हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएसएल फॉर क्लासेस। सो आइए आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम क्लास 9th मैथ्स के चैप्टर 11 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स की एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। और इससे पहले के क्वेश्चन हम ऑलरेडी सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं, वहां से जाके आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि उनको भी अच्छे प्रॉपर इजी वे में सॉल्यूशंस मिल सके। और बेल आइकन को जरूर हिट करें, जिससे कि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन बराबर मिलते रहें। शुरू करते हैं बिना देरी किए क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, इन फिगर ABCD इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर विद सेंटर्स ABC and D, 4 circles are drawn such that each circle touches externally 2 of the remaining 3 circles. Find the area of the shaded region. तो क्वेश्चन की हेल्प से फिगर गिवन है, इसमें हम फिगर से समझते हैं क्वेश्चन को कि क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या हमें इसमें फाइंड करना है। तो यहां पर एक ABCD स्क्वायर है जिसके वर्टेक्स एज ए सेंटर वर्क करते हैं इन 4 सर्कल्स के लिए। ABCD स्क्वायर के जो वर्टेक्स हैं ABCD, इनको सेंटर लेकर 4 सर्किल यहां पर ड्रॉ किए गए हैं। एंड ईच सर्किल, जो बाकी 3 सर्किल्स हैं, रिमेनिंग 3 सर्किल्स हैं, उनमें से 2 सर्किल्स को टच करते हैं। तो इस तरह से हमको यहां पर जो इन सर्किल से स्क्वायर का जो रिमेनिंग एरिया बच जाता है, यहां पर रिमेनिंग जो पार्ट बचता है, इसका एरिया हमें यहां से फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर इस स्क्वायर का एरिया फाइंड करेंगे और स्क्वायर के एरिया में से, क्योंकि जो सर्किल के स्क्वायर के अंदर वाले रीजन है ये एक क्वाड्रेंट की फॉर्म में है, तो यहां पर 1 2 3 4 क्वाड्रेंट है और 4 क्वाड्रेंट का एरिया हम स्क्वायर के एरिया में से माइनस करेंगे। तो ये जो शेडेड रीजन है इसका, या जो रिमेनिंग एरिया है, ये हम फाइंड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसका सोल्यूशन। तो इसमें गिवन है साइड ऑफ स्क्वायर 14 सेंटीमीटर, साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। साइड ऑफ स्क्वायर गिवन है 14 सेंटीमीटर। तो पहले हम स्क्वायर का एरिया फाइंड कर लेते हैं। सो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड। तो इसकी साइड है 14, सो ये होगा 14 इंटू 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 14 इंटू 14 करेंगे तो ये होता है 14 इंटू 14 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया 196 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब हमें इन क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करने के लिए इसकी रेडियस हमें कंफर्म होनी चाहिए। अब क्योंकि ये जैसा गिवन है क्वेश्चन में कि ये जो सर्किल है 4, ये ईच सर्किल जो है रिमेनिंग 3 सर्किल्स में से 2 सर्किल्स को टच करता है। सो इस तरह से ये जो रेडियस होगी इस सर्किल की, इस स्क्वायर की साइड की हाफ होगी। सो रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट या रेडियस ऑफ सर्किल होगी, रेडियस ऑफ सर्किल इक्वल्स टू, स्क्वायर की साइड है 14, सो 14/2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर होगी क्वाड्रेंट की रेडियस। सो अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, क्योंकि 4 क्वाड्रेंट सेम रेडियस के हैं और सब सेम है, तो सब हम इन सब का एरिया एक साथ फाइंड कर सकते हैं। सो एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि क्वाड्रेंट होता है 1/4 पार्ट ऑफ सर्किल। इस सर्किल का 1/4 पार्ट होता है, तो इसलिए क्योंकि सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है तो क्वाड्रेंट का एरिया 1/4 पाई आर स्क्वायर होगा। और क्योंकि ये 4 क्वाड्रेंट है, सो 4 इंटू 1/4 पाई आर स्क्वायर, एक क्वाड्रेंट के एरिया को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहां से ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो ये 4 क्वाड्रेंट को मिला के बनेगा तो एक सर्किल ही बनेगा, तो पाई आर स्क्वायर आता है। अब इसकी वैल्यू प्लेस कर देते हैं। पाई की वैल्यू यहां पर कितना 22/7 है, इंटू रेडियस हमने फाइंड किया है अभी 7, सो 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, तो ये होगा 22 इंटू 7, सो 7 2 जा 14 और 7 2 जा 14 और 1 15, सो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, जो कि इक्वल टू बनता है एक सर्किल।
अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट। रिमेनिंग पार्ट कौन सा, ये बीच में जो है इसके, ये रिमेनिंग पार्ट है। स्क्वायर के 4 क्वाड्रेंट, स्क्वायर में 4 क्वाड्रेंट बनाने पर ये जो इतना एरिया है ये इसका रिमेनिंग रह जाता है। इसका एरिया हमें फाइंड करना है। सो एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट या एरिया ऑफ सैडल रीजन, एरिया ऑफ रिमेनिंग, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर 196 माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 196 माइनस 154, 6 माइनस 4 2 एंड 9 माइनस 5 4, सो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर इस रिमेनिंग पार्ट का एरिया इसमें आएगा। आई होप आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है फिगर डेपिक्ट्स ए रेसिंग ट्रैक। मतलब डेपिक्ट्स का मीन्स है यहां पर कि फिगर एक्सप्लेन करती है, शो करती है, बताती है, यानी कि फिगर में दिखाया गया है ए रेसिंग ट्रैक हुज लेफ्ट एंड राइट एंड आर सेमी सर्किल। ये एक रेसिंग ट्रैक है, इसका जो ये लेफ्ट एंड और राइट एंड है ये एक सेमी सर्किल की फॉर्म में है। द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पैरेलल लाइंस सेगमेंट इज 60 मीटर। ये जो इसकी पैरेलल लाइंस है ट्रैक्स की, इनके बीच का डिस्टेंस 60 मीटर है। एंड दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग। और ये लाइन एक दूसरे की कितनी है, 106 मीटर लाइन लंबी है, लेंथ है इनकी 106 मीटर, इसकी भी और इसकी भी लेंथ 106 मीटर है। इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड, और ट्रैक की ब्रेथ है 10 मीटर। सो फाइंड द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। तो इस ट्रैक के इनर एज की डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड पार्ट में फाइंड करना है एरिया ऑफ द ट्रैक। तो क्योंकि ये जो डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस है और ये सेमी सर्किल के एंड से ये ज्वाइन है, तो ये सेमी सर्किल का जो डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल साइड है ये इसका डायमीटर होगा। तो इसका हाफ करके हम सेमी सर्किल पार्ट का रेडियस फाइंड कर लेंगे। और फिर इसकी लेंथ है 106 मीटर इधर और 106 मीटर इधर। तो सेमी सर्किल का पेरीमीटर, इन साइड से जो पेरीमीटर आएगा, एक सेमी सर्किल ये है, एक ये है। सो पेरीमीटर ऑफ 2 सेमी सर्किल प्लस 106 प्लस 106। तो इस तरह से हम इसकी इनर एज की लेंथ फाइंड कर लेंगे फर्स्ट पार्ट में। सो लेंथ गिवन है इसकी ट्रैक की, लेंथ ऑफ ट्रैक, लेंथ इक्वल्स टू 106 मीटर। पहले जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसको लिख लेते हैं। एंड जो ब्रेथ ऑफ ट्रैक है, ब्रेथ ऑफ ट्रैक 10 मीटर। एंड डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस या 2 पैरेलल ट्रैक्स, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस इक्वल्स टू 60 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस इक्वल्स टू 60 मीटर। सो रेडियस ऑफ कर्व्ड पार्ट, जो सेमी सर्कुलर पार्ट है, सो रेडियस ऑफ कर्व्ड पार्ट जो सेमी सर्कुलर पार्ट है, कर्व है वो, कर्व्ड पार्ट इक्वल्स टू 60/2 30 मीटर। तो अब हम फाइंड करेंगे इसका लेंथ ऑफ, जो फर्स्ट पार्ट है इसका, द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। सो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे इसके अब। सो डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक, डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज, इनर एज। तो क्लियर है यहां पर, यहां से यहां तक 106 है, यहां से यहां तक भी 106 है,
और ये सेमी सर्किल का पेरीमीटर है और इधर भी सेमी सर्किल का पेरीमीटर है। सो ये होगा इक्वल्स टू 2 इंटू 106 जो इसकी लेंथ है, 2 इंटू 106, 2 इंटू 106 प्लस 2 सेमी सर्किल हैं, 2 सेमी सर्किल हैं और एक सेमी सर्किल का पेरीमीटर होता है इंटू हाफ इंटू 2 पाई आर, क्योंकि सेमी सर्किल का पेरीमीटर होता है हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ सर्किल, तो हाफ इंटू 2 पाई आर, और क्योंकि ये 2 पार्ट्स हैं तो हम इसे 2 से और मल्टीप्लाई करेंगे। जो क्वेश्चन का प्रोसीजर है सॉल्व करने का उसी से करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये सेमी सर्किल है और ये सेमी सर्किल है और हम इसको डायरेक्ट लिख दें कि ये 2 पाई आर होगा, ऐसे नहीं लिखेंगे। इस तरह से हमें शो करना होगा इसको। सो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब ये 2 पाई आर बच गया, तो 2 इंटू 106 हो गया 212 प्लस 2 इंटू पाई की वैल्यू यहां पर ले लेंगे हम, पाई की वैल्यू ले लेंगे यहां पर 22/7 और रेडियस है इसका 30, रेडियस 30 मीटर है, तो ये होगा इसका पेरीमीटर इनर पार्ट का। अब इसको हम सिंप्लीफाई करके आगे सॉल्व कर लेते हैं। 212 प्लस 2 इंटू 22, 2 इंटू 22 44 को हम यहां पर 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0 और 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 और 1 13/7। फिर यहां पर हम इनके डोमीटर सेम कर लेंगे, 7 2 जा 14, 1 कैरी, 7 1 जा 7 और 1 8 और 7 2 जा 14 प्लस 1320/7 इक्वल्स टू होगा, इसको प्लस कर लेंगे 404 एंड 8 और 2 10, 1 कैरी, 4 3 7 और 1 8 और 1 over 2, 2804/7 मीटर। ये होगी इस ट्रैक की इनर साइड से लेंथ। अब हमें फाइंड करना सेकंड पार्ट में एरिया ऑफ द ट्रैक। तो एरिया ऑफ द ट्रैक फाइंड करने के लिए एरिया ऑफ, क्योंकि जो ट्रैक की ब्रेथ गिवन है ये 10 मीटर है, तो ये जो इतना रीजन है इसका ट्रैक का, जो पैरेलल लाइंस का रीजन है, ये लेंथ इसकी 106 है और ब्रेथ 10 मीटर है, तो ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा। 106 इंटू 10 इसका एरिया होगा और इसी तरह से सिमिलरली इसका भी 106 इंटू 10 होगा, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 106 इंटू 10, एक रेक्टेंगल के एरिया को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतने पार्ट का एरिया आएगा। फिर हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर रीजन। सेमी सर्कुलर रीजन का एरिया फाइंड करना है, तो उसके लिए जो इंटरनल रेडियस है इसकी 30 है, अभी हमने फाइंड की है, और जो एक्सटर्नल रेडियस होगी इसकी ये 30 प्लस ब्रेथ ऑफ ट्रैक 10, 40 हो जाएगी। फिर 40 वाली रेडियस के एरिया में से हम 30 वाली रेडियस का एरिया माइनस करेंगे तो एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर रीजन आ जाएगा यहां से। सो अब एरिया ऑफ ट्रैक फाइंड करना हमें इसके सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट के लिए। तो इसके लिए पहले हम लिख लेंगे इसकी जो हमने कंसीडर कर लिया, इसका जो एक्सटर्नल रेडियस है ये होगी एक्सटर्नल रेडियस। इंटरनल रेडियस कितनी है इसकी 30 मीटर है और प्लस इसकी ब्रेथ 10 मीटर, तो ये हो जाएगी 40 मीटर एक्सटर्नल रेडियस। अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्रैक। सो एरिया ऑफ ट्रैक इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रैक में जो रेक्टेंगुलर रीजन है लेंथ इनटू ब्रेथ। अब क्योंकि 2 रेक्टेंगुलर रीजन है इसके, इस टाइप से ये 2 रेक्टेंगुलर रीजन है, तो एक को इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एक को, तो 2 इंटू 106 उसकी लेंथ है और ब्रेथ ट्रैक की 10 मीटर है, तो रेक्टेंगुलर रीजन होगा 106 इंटू 10, बट ये 2 रेक्टेंगुलर रीजन है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस अब हम जो सेमी सर्कुलर रीजन है, सेमी सर्कुलर रीजन है तो क्योंकि ये 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेमी सर्कुलर रीजन होगा 2 इंटू फर्स्ट वाले का एरिया होगा जो इसका एक्सटीरियर रीजन है, हाफ इंटू
पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस हाफ इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अब कैपिटल आर क्या है, यहां पर एक्सटर्नल रेडियस है और स्मॉल आर इसकी इंटरनल रेडियस है। ये आपको यहां से समझ लीजिए कि यहां से जब हम इसमें 10 मीटर ब्रेथ ऐड करेंगे, डायमीटर 60 है तो रेडियस 30 होगी, तो इंटरनल रेडियस 30 हो जाएगी, स्मॉल आर हमने कंसिडर किया है, और एक्सटर्नल रेडियस इसकी 30 प्लस 10 इसकी ब्रेथ है तो 40 हो जाएगी, इसको हमने कैपिटल आर कंसिडर किया। तो इस सेमी सर्किल के एक्सटर्नल एरिया में से हम इंटरनल एरिया माइनस करेंगे तो उससे इसका एरिया आ जाएगा ट्रैक का। तो ये चीज हम यहां पर इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये हो गया, क्योंकि ये 2 है सेमी सर्किल, तो 2 और सेमी सर्किल का एरिया हाफ इंटू पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस हाफ इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो अब यहां से हम इसका हो जाएगा 2 इंटू 106 इंटू 10, ये रेक्टेंगुलर रीजन है, 106 लेंथ है और 10 उसकी ब्रेथ है ट्रैक की। तो 2 इंटू 106 इंटू 10, तो इसका प्रोडक्ट आएगा 2 10 जा 20, 20 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 26 जा 120, 2 26 जा होगा 120, तो 20 आ गया क्योंकि यहां पर 0 था, 1 कैरी, 21 जा 20 और 1 21, तो 2120 इसका एरिया हो गया, प्लस इसका एरिया फाइंड करने के लिए हम 2 इंटू, अब इसमें हाफ पाई दोनों में है तो हाफ पाई यहां से कॉमन ले लेते हैं और पाई की वैल्यू भी रख देते हैं इसमें, हाफ पाई चलिए कॉमन लेते हैं पहले, और कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, फिर ये होगा 2120 प्लस 2 से 2 कैंसिल, पाई की वैल्यू रख दी हमने यहां पर 22/7, 22/7, और कैपिटल आर की वैल्यू है 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर, इंटरनल रेडियस 30, एक्सटर्नल रेडियस 40। तो हम यहां पर इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 40 प्लस 30 70 होगा और 40 माइनस 30 10 होगा, तो 70 इंटू 10 होगा 700, या फिर हम 40 का स्क्वायर कितना होगा 1600 और माइनस 30 का स्क्वायर होगा 900, तो 1600 माइनस 900 करेंगे तो आएगा 700, तो इसको हम 1 टाइम भी लिख सकते हैं, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस करेंगे तो आ जाएगा ये 700। सो ये होगा 2120 प्लस 22/7 इंटू 700, तो 7 से कैंसिल हो गया 700, 100 टाइम, तो ये हो गया 2200, तो ये आ गया 2120 प्लस 100 इंटू 2200, और ये होगा, जब हम इसमें प्लस करेंगे तो 0 और 0 0 और फिर 2 और 0 2 और 2 और 1 3 एंड 2 और 2 4, सो 4320 मीटर स्क्वायर, 4320 मीटर स्क्वायर विल बी द एरिया ऑफ दिस ट्रैक। आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। इजी सॉल्यूशन है, सिंपल प्रोसेस हमको यहां पर फॉलो करना है, और अगर आपको सॉल्यूशन पसंद आया, समझ में आया है, तो आप वीडियो को लाइक करें,